गॉस की प्रमेय। क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल अदिश राशि है, परंतु वेक्टर लगे रहने के कारण इसे सदिश माना जाता है। किसी क्षेत्रफल का उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, जिसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। जैसे एकांक वेक्टर पढ़े हैं, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, उसी से इसको बनाए हैं ए वेक्टर बराबर एन कैप इंटू ए वेक्टर बराबर एन कैप इंटू ए, तो एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपान ए। तो किसी क्षेत्रफल का उसके परिमाण के साथ साथ दिशा, जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, जिसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। इस प्रकार क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि है। दूसरी हेडिंग है कोण, एंगल। कोण किसे कहते हैं? पुरानी संकल्पना के अनुसार दो समतल झुकावों से घिरी हुई आकृति को कोण कहते हैं। और वृत्त के अनुसार, जैसे वृत्त है, वृत्त का केंद्र बिंदु O है, इसका चाप या आर्क AB है। किसी वृत्त के चाप के द्वारा, मतलब A और B के द्वारा केंद्र पर बना कोण ही समतलीय कोण कहलाता है। किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने एक समतलीय कोण कहते हैं। इसका सूत्र है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अगर प्रदर्शित करेंगे थीटा बराबर अपान आर, तो कोण की दो परिभाषाएं। पुरानी संकल्पना के अनुसार दो समतल झुकावों से घिरी हुई आकृति को कोण कहते हैं। और वृत्त के अनुसार किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को समतलीय कोण कहते हैं। और इसका चाप AB है। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, थीटा बराबर AB बटा आर। कोण का संपूरक मात्रक रेडियन होता है, रेडियन। कोण का संपूरक मात्रक रेडियन होता है। जैसे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और यहां संपूरक मात्रक है, और इसके आगे घनकोण में कोटपूरक मात्रक। कोण का संपूरक मात्रक रेडियन होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। एक रेडियन किसे कहते हैं? एक रेडियन यदि वृत्त का चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो, यदि वृत्त का चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो, तो केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है। यदि चाप बराबर त्रिज्या अथवा AB बराबर आर, तो थीटा बराबर एक रेडियन। परिभाषा यहीं से बना लेंगे। यदि किसी वृत्त का चाप त्रिज्या के बराबर हो, यदि किसी वृत्त का चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो, तो केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है। इसी प्रकार घनकोण, घनकोण जैसे शंकु जानते हैं, शंकु, ये शंकु का वक्र पृष्ठ है और इसका ये शीर्ष है, और यह शंकु का वक्र पृष्ठ वाला भाग है। देखिए चित्र से पढ़ लेंगे परिभाषा। शंकु के वक्र पृष्ठ से उसके शीर्ष पर बने कोण को, शंकु के वक्र पृष्ठ से उसके शीर्ष पर बने कोण को घनकोण कहते हैं। एक घनकोण कहलाता है, घनकोण। परिभाषा चित्र से बनाएंगे। शंकु के वक्र पृष्ठ से उसके शीर्ष पर बने कोण
ओमेगा से प्रदर्शित करते। घन कोण बराबर होता है, घन कोण बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन कोण बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। त्रिज्या यहां पर त्रिज्या इसका केंद्र बिंदु लेके बनाया जाएगा। तो घन कोण बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। जैसे घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोट पूरक मात्रक स्टेरेडियन होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए है। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, डेल्टा ए, और इसकी त्रिज्या का वर्ग कितना है, आर स्क्वायर। तो घन कोण ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपन आर स्क्वायर। इसका कोट पूरक मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन इसका मात्रक है। एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं, एक स्टेरेडियन। देखिए एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं, जैसे इसमें अगर इसका वक्र पृष्ठ थीटा कोण बनाते हुए बनाया गया हो, जैसे इसकी पहले आकृति ऐसे थी और बाद में इसकी आकृति ऐसे बनाई गई, तो यहां से कोण कितने का है, थीटा का। तो इसका ये आधार वाला घटक जो होगा डेल्टा ए कास थीटा, और इसके शीर्ष पर जो बना कोण होगा वो क्या है, ओमेगा है। तो यहां पर इसका सूत्र बदल जाएगा, यहां पर होगा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, डेल्टा ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। अगर इसका घटक सूक्ष्म है तो इसे डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका प्रयोग गॉस के प्रमेय में किया गया है, इस सूत्र का प्रयोग। तो घन कोण किसे कहते हैं, चित्र से पढ़ने का प्रयास कीजिए। से उस पर बने कोण को घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोट पूरक मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। यदि थीटा कोण बनाते हुए है तो ओमेगा बराबर डेल्टा ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। यदि सूक्ष्म पदों में है तो डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा। ये सब घन कोण ही है। एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। यदि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। देखिए सूत्र से ही है, यदि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो शंकु के शीर्ष पर बना कोण एक स्टेरेडियन होता है। शंकु के शीर्ष पर बना कोण एक स्टेरेडियन होता है। अब इनकी सहायता से गॉस की प्रमेय का निगमन किया जाएगा। गॉस की प्रमेय, इसका सिद्धांत देखिए, चित्र पर ध्यान दीजिए। माना प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु O पर स्थित है। इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। P के चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो एक प्रकार का यह बंद पृष्ठ हुआ। तो गॉस की प्रमेय इसी सूत्र से है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, अगर प्लस क्यू कूलाम आवेश है, बिंदु P पर भी धन ही आवेश माना जाएगा क्योंकि ऋण नहीं है। तो इनका E वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर है, इनके बीच का कोण थीटा है।
तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, जैसे पृष्ठ से कुल कितना आवेश है, क्यों है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता। ठीक, अब यहां वैद्युत फ्लक्स के बारे में जैसे आप पढ़े थे कक्षा 11 में, स्केलर गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां से फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ई ए कास थीटा। अगर यह पद सूक्ष्म घटक में है तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। ये विद्युत फ्लक्स। तो देखिए परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको लिख सकते हैं Q/ε0। निगमन कैसे करेंगे, माना +Q कूलाम आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। क्योंकि इस +Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत बल बाहर की तरफ लगेगा और विद्युत बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो E वेक्टर उसी दिशा में होगा और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। तो माना +Q कूलाम का आवेश बिंदु पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो देखिए डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर ई डीए कास थीटा। मान जानते हैं कूलाम के नियम से या ई अपान 4πε0 स्मॉल के रखा जाता है। स्मॉल के का मान कितना है, 1, और यह Q/r², इतना होता है ई का मान। और ई का मान यहां पे रखेंगे तो डी फाई ई इक्वल टू 1/, को ऐसे भी लिख सकते हैं Q/4πε0 r²। डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इस पद के साथ dA cos थीटा भी है, इसको यहां पे लिख सकते हैं dA cos θ/r²। जैसा कि घनकोण पढ़ाते समय बताया गया था, ओमेगा बराबर डेल्टा A cos θ/r² होता है। तो यहां पे डी ओमेगा इक्वल टू dA cos θ/r², इसको आप मान यहां रख सकते हो। तो dA cos थीटा के स्थान पर डी ओमेगा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद समाकलन करेंगे, क्योंकि डी को हटाने के लिए समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करने पर जैसा कि समाकलन में जानते हैं डी फाई ई का समाकलन फाई ई आता है और डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा आएगा। और इसके पहले आपको पढ़ाया तो ओमेगा बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा A/r²।
और यहां पर डेल्टा ए इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे रखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, कितना आएगा 4 पाई। तो देखिए समाकलन करेंगे तो डी फाई ई का समाकलन और क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा का समाकलन। इस पद का समाकलन नहीं होगा, डी नहीं लगा है, समाकलन डी फाई और डी ओमेगा का होगा। डी फाई का समाकलन आ जाएगा फाई ई और क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। ओमेगा का मान यहां से रख देंगे, ओमेगा का मान रखेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह डेल्टा ए अपान अपने फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा ए का मान रखेंगे। यहां से देखिए डेल्टा ए क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यह होगा 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की प्रमेय, यही प्रमेय है। देखिए किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है या एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। निगमन करते समय माना प्लस Q कूलाम का आवेश बिंदुओं पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर ई डी ए कास थीटा। क्योंकि पहले पार्ट पढ़े हैं प्लस क्यू कूलाम या माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको बराबर करोगे तो क्यू और 1 का गुणा करेंगे तो क्यू आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यहां पर E का मान रख देंगे तो dA cos थीटा अपान आर स्क्वायर होगा। इसके पहले पढ़ाए थे घनकोण ओमेगा बराबर डेल्टा ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, तो डी ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। इसके स्थान पर डी ओमेगा रखेंगे और इस पूरे फाई ई और डी ओमेगा का समाकलन हो जाएगा। डी फाई का समाकलन फाई ई आता है और डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा आता है। चूंकि ओमेगा बराबर या घनकोण बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपान त्रिज्या स्क्वायर और डेल्टा ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए का मान रखेंगे ऊपर, आर स्क्वायर नीचे, तो कट जाएगा 4 पाई आएगा। तो डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा आ गया और डी फाई का समाकलन फाई मान आप रखोगे तो डेल्टा आएगा। डेल्टा ए का मान रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर कटा 4 पाई से 4 पाई कटा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय की सहायता से अगला निगमन है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। परीक्षा की दृष्टि से गॉस के प्रमेय और गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। अगर यहां पर प्लस क्यू है
तो P भी धनावेश माना जाएगा, P भी धनात्मक है, जिसके कारण इस पर विद्युत बल की दिशा बाहर की ओर है और विद्युत बल की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो E वेक्टर की दिशा बाहर की तरफ आ गई। चूंकि क्षेत्रफल वेक्टर है, dA वेक्टर की दिशा भी उसी दिशा में होगी, बाहर की तरफ, और यहां पर थीटा बराबर 0 अंश। तो माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, बिंदु P के चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत बल की दिशा बाहर और विद्युत बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। E वेक्टर की दिशा भी बाहर की ओर है और इसी दिशा में dA वेक्टर की दिशा है, अर्थात E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश, दोनों एक ही दिशा में। बिंदुओं को केंद्र मान करके स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। बिंदुओं को केंद्र मान करके स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ का नाम है गॉसियन पृष्ठ। देखिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। पहले पाठ विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में पढ़े हैं। कूलाम का नियम यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यही सिद्ध करना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय की सहायता से यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर सिद्ध करना। तो देखिए, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश। बिंदु O को केंद्र मान त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। पढ़ ले जाएंगे चित्र से इसको। तो माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है, बिंदु की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश। देखिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। चूंकि कूलाम का नियम यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर सिद्ध करना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश। बिंदुओं को केंद्र मान करके स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसका निगमन भी सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स d फाई E इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, दोनों वेक्टरों का परिमाण तथा उनकी दिशाओं के बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी से E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर E dA cos थीटा। चूंकि थीटा बराबर 0 अंश है, 0 अंश इक्वल टू 1 होता है, मान रख देंगे। d फाई E इक्वल टू E dA आ जाएगा। इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि इस पद के बाद अगला पद समाकलन ही करना है। समाकलन करने पर क्योंकि अगर समाकलन नहीं करेंगे तो d फाई का मान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय में फाई का मान दिया है, फाई बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट। और dA का समाकलन कर लेंगे तो A आ जाएगा, A इस गोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, समाकलन करने पर डी फाई ई का समाकलन और डी ए का समाकलन होगा। चूंकि डी फाई ई का समाकलन फाई ई और डी ए का समाकलन है, और गॉस की प्रमेय की सहायता से जानते हैं, जैसे इसके स्थान पर फाई और इसके स्थान पर ई ए हुआ, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से गॉस के प्रमेय की सहायता से या गॉस के प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ए बराबर पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे इसके लिए। तो जहां फाई ई है वहां पे मान रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फाई का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस के प्रमेय से रख लिया, और इधर ई इंटू ए का मान 4 पाई, तो पक्षांतर करेंगे तो आएगा ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इधर ले जाएंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्यू को 1 से गुणा भी कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक, देखिए इतना मान आ गया, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और अब कूलाम के नियम के लिए जैसे E बराबर पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है, तो इससे लिख सकते हैं F बराबर क्यू नॉट इंटू ई या E इंटू क्यू नॉट। मान रखेंगे F बराबर E का मान समीकरण 1 से रख लीजिए, 1 अपान ई के स्थान पर रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। चूंकि बल है, बल का मात्रक न्यूटन, यही कूलॉम का नियम। ध्यान दीजिए, इसके पहले गॉस के प्रमेय का निगमन हुआ था। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन करना है। कूलॉम का नियम है F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर लगाना। देखिए इधर माना प्लस क्यू कूलॉम का आवेश बिंदु पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर E वेक्टर बाहर की तरफ और उसी की दिशा में ही dA वेक्टर है, अर्थात E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण 0 अंश है, तो थीटा बराबर 0 अंश। डी फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर E dA cos थीटा, थीटा बराबर 0 अंश, cos 0 अंश का मान 1 आपने रखा, तो डी फाई बराबर E dA। अब इसका मान रखने के लिए पहले समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर डी फाई का समाकलन फाई आ जाएगा और dA का समाकलन a आ जाएगा। फाई E इक्वल टू E इंटू ए, जैसे इसके पहले सिद्ध किया गया था फाई E बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्षेत्रफल a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फाई के स्थान पर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू ए के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा, तो E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 मान लिया। E बराबर F अपान क्यू नॉट, तो F बराबर E इंटू क्यू नॉट,
ई का मान समीकरण 1 से आपने रखा, कूलम्ब का नियम हो गया।